जो परेशानियों को समझता हुआ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दो पंक्तियाँ हैं। मेरी बातें तुम तक पहुँचें, मेरी बातें तुम तक पहुँचें तब तो कोई मतलब है। मेरी बातें तुम तक पहुँचें तब तो कोई मतलब है। लफ्ज़ों के पैबंद लगाकर शायर किसको बनना है। मैं 25 जून का वह दिन याद करता हूँ। 25 जून 1982 का वह दिन याद करता हूँ जब मैं लगभग इसी समय, जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अकेला ही घर से निकल गया था और मैं लगभग इस समय ही वहाँ पहुँचा। मैंने कार्यालय का पता पूछा और कार्यालय के भीतर पहुँचा तो भाई साहब अभय कुमार जी का प्रत्यक्ष मुझे हुआ। मैंने कहा मैं फुटेरा से आया हूँ। फुटेरा बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव है दमोह के पास। मैंने कहा मैं फुटेरा से आया हूँ महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए। और उस समय मेरा कद, भाई साहब को शायद ध्यान ना हो, वो जो बीच का विद्यार्थी बैठा हुआ है ना, क्या नाम है, इसको यहाँ वो पाटा लगाने की आवश्यकता पड़ी तो मेरा कद उतना ही था। और भाई साहब ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन आया है, तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेला आया हूँ। और भाई साहब ने मुझे इतने उत्साह से और प्रेम से गले लगाया, वो आज भी मुझे वो स्मृतियाँ जिंदा हैं। मुझे ये प्रसन्नता है कि भाई साहब के उनका जो आशीर्वाद, समय समय पर निर्देशन, विद्यालय से मोह टूट जाने की स्थिति आने पर भी जो सहारा उनका मुझे मिला, वो आज भी और अब तक हर क्षण हमेशा उनका सहारा मेरे ऊपर रहता है। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि उनके निकट बैठ कर के और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। इसमें विशेष आग्रह इस विद्यालय के विद्यार्थियों का, मैं एक महीने पहले लगभग इस विद्यालय में आया था और इन विद्यार्थियों के बीच में एक प्रवचन और हिंदी की 2 कक्षाएं मैंने यहाँ पर संचालित की थी। भाई रतन और रश्मि का विशेष आग्रह लगभग 3 वर्ष से मुझे था और मैंने इस बार जिद कर ली कि मैं जाऊँगा। चूँकि हमारे अलवर में भी इस समय 8 दिवसीय 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। भाई साहब जतीश भाई जी वहाँ पर विद्यमान हैं, मगर मैं सबका यहाँ का जो मोह है मुझे रोक नहीं सका और मैं यहाँ आया। मुझे इस सम्मान, जो मुझे सम्मान मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शित कर रहा हूँ इस विद्यालय के पदाधिकारियों का, भाई रतन का। जो ये विद्यालय है, विद्यालय की जब शुरुआत हुई है, गुरुदेव के जो प्रभावना योग है उसमें टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जो आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, उनके ही पदचिन्हों पर चल कर के अनेक विद्यालय आज विद्यमान है। उनके ही श्रृंखला में भाई साहब प्रेमचंद जी ने यहाँ पर विद्यालय को खोलने का संकल्प किया। भाई रतन जी का उनको साथ था। मैं अभी बैठा हुआ था तो मैं 4 पंक्तियाँ मुझे ध्यान आ रही थी किसी गाने की। वो गाना एकदम नया है, जो विद्यार्थी सुनेंगे तो थोड़ा सा झूम भी सकते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ। वो जो बात है वो बिल्कुल सटीक है, सुने ध्यान से। प्रेम तू कमाल का, लगन भी कमाल की, प्रेम तू कमाल का, लगन भी कमाल की, लागा रंग गुरुवर का, रुचि समय सार की, लागा रंग गुरुवर का, रुचि समय सार की, ज्ञान रंग बरसायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। प्रेम जी की इच्छा और हमारे भाई रतन का यहाँ पर यहाँ रहना
उनके लिए बहुत मजबूती का कारण बना। और रतन के माध्यम से जो मैंने बताया प्रेम रतन धन पायो, है ना, वो जो सहारा उन्हें मिला उसका जो परिणाम है वो आज आपके सामने ये विद्यालय है। रतन के बारे में मैं क्या कहूँ, इसके प्रति हमारे भीतर में मैं लगभग बराबर की उम्र का हूँ, मगर जब ये जूनियर बन के हमारे विद्यालय में आया स्मारक भवन में तो अकारण ये मोह इसके प्रति हमको जागृत रहता था। मुझे राजकुमार जी को ऋषभ जी को अकारण मोह जागृत रहता। ये कारण मुझको हमको पता नहीं कि इसके प्रति मोह क्यों रहता था, लगन क्यों रहती थी। शास्त्री हो गया, शास्त्री होने के बाद तमन्नाएँ इनकी बहुत उम्दा, हमेशा उम्दा रहा करती थी, है ना, ऊंची लोग ऊंची पसंद वाली रहती थी। बीएड भी किया, बीएड करने के बाद एक जुबान से कह दिया कि मैं टीचर बन कर के नहीं रहूँगा, शिक्षक नहीं बनूंगा। वो जो बीएड की मार्कशीट है 72% शास्त्री की मार्कशीट है, वो मैं यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, वो उन्होंने उसकी इतनी उपेक्षा करी जो समझ लीजिए बिल्कुल निरर्थक मान करके उसकी उपेक्षा करी। और ये भावना भाई कि मैं बनूंगा तो सेठ बनूंगा। सेठ के दो अर्थ हैं, श्रेष्ठ और सेठ, है ना। तो श्रेष्ठ बनने की इनकी इच्छा बनी। परिस्थितियाँ, मैं इसलिए रतन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के साथ गुजरती हैं। प्रेमचंद जी भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को झेल करके आज हमारे आदर्श बने हैं, कोई ऐसे ही नहीं बने हैं। जब प्रतिकूलताएं इनके अंदर में आई, सभी विद्यार्थियों के बीच में आती हैं, तब हमारे पास फ़ोन आया। मैं चाकसू एक निवाई के पास एक जगह है, मैं 5 मिनट अतिरिक्त ले रहा हूँ, मगर ये बात आवश्यक है इन भावी शास्त्रीय विद्वानों के लिए भी। चाकसू में मेरे पास फ़ोन आया, चूँकि अकारण मोह पहले से ही था। मैं चाकसू में 6 महीने की नौकरी मेरी वहाँ की थी। ये आए कि हम कुछ करना चाहते हैं। सागर से ये निकल चुके थे। अब सागर के दो अर्थ हैं, सागर से हर कोई पार होना चाहता है। उस सागर से निकल करके ये बोले कि मैं सागर से आ रहा हूँ, रश्मि हमारे साथ है, तुम जो चाहो मेरे प्रति करो। मुझे आज भी वो दिन याद है कि रश्मि हमारे साथ फाइल, अपने योग्यता की फाइल लेकर के, मैं रतन जयपुर में जो विद्यालय चलते थे, छोटे छोटे विद्यालय, उन विद्यालयों के मार्गों में अनेक विद्यालयों में हम लोग घूम कर के आए कि कहीं सर्विस सेवाओं के लिए मौका मिले। प्रयास किया, सफलता असफलता अलग बात है। भाई रतन की स्थिति में आपको बताऊं, रतन ने लगभग 700 रुपये महीने की, इतना ही है ना, 700 रुपये महीने की एक मेरे परिचित के इस पर ऑफिस में नौकरी करने का प्रयास किया। वहाँ केवल उस दुकान की निगरानी करने का काम इसने प्रारंभ किया। आज भी रतन का कुछ 10 कितने दिन का भाई 21 दिन की तनख्वाह अभी वहाँ जमा है उसकी, वहाँ से अभी ली नहीं गई वो 21 दिन की तनख्वाह। और वहाँ से आया, मेरा ये सम्मान 20 दिन तक इसने रखा। इसके लायक वो कार्य नहीं था जो कार्य इसने किया, केवल मेरा सम्मान और मेरा स्नेह रख करके यहाँ आया। यहाँ शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया विज्ञान नगर में। ये जो महावीर प्रसाद जी, लाभचंद जी का परिवार है, ये पूर्णतः उपकृत है इस भाई से। इसके पश्चात ये सेठ बनने की तो आदत मन में था ही, दुकान भी इन्होंने खोली, बाबूलाल रतनचंद जैन सदाफ इस नाम से, और प्रेमचंद जी के पास में ही खोली, ज़्यादा दूर नहीं ना भाई साहब, छावनी में, वहाँ दुकान भी खोली। सफलताएं असफलताएं जीवन का अंग होती हैं। जिसने असफलता का स्वाद नहीं चखा वो अच्छी सफलता का स्वाद भी लेना नहीं जानता है। आज ये सब कुछ जो अपन देख रहे हैं, भाई साहब प्रेमचंद जी की भावना, भाई रतन की मेहनत, भाई धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र बहुत अनुभवी हैं, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में रह करके उस अनुभव का लाभ इन सब छात्रों ने लिया ही लिया है। भाई सौरभ, जैसा कि मैं तो इतना योग्य सौरभ को नहीं समझता था, सच बात है भाई साहब, मगर जो बच्चों ने जो कहा है सौरभ के बारे में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसके लिए जोरदार तालियाँ। अनुभव का मैंने जो अभी वक्तव्य यहाँ सुना है, वो सामने उसके पिताजी बैठे हुए हैं रमेश चंद्र शास्त्री।
मैंने रमेश चंद्र शास्त्री को बहुत ही कम बोलते हुए सुना है। आज इसने जो बोला है मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि भंवर लाल जी अखावत, नाम है ना पापा जी का, भंवर लाल जी अखावत गुरुदेव के समय के विद्वान हैं। उनके सुपुत्र रमेश चंद्र शास्त्री और उनके सुपुत्र अनुभव शास्त्री, अगर ये परंपरा निरंतर चलती रह जाएगी तो गुरुदेव कहीं नहीं जाएंगे। गुरुदेव को दुनिया मिटाने की कोशिश करती है मगर गुरुदेव कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूँ। ये जो दीक्षांत समारोह है, बस अंतिम 2 मिनट हैं, ये जो दीक्षांत समारोह है, पहला दीक्षांत 5 साल बाद हुआ होगा भाई रतन जी। उसमें उन विद्यार्थियों ने पहला दीक्षांत देखा होगा। आप लोगों ने 5 दीक्षांत देखे हैं। कितने? ये जो बैठे हुए उच्च मंच पर, इन्होंने 5 दीक्षांत देखे हुए हैं। मेरे ख्याल से इनको कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। अनेक विद्वान उन दीक्षांत समारोह में आए हैं, उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए। मेरा एक कहना इस मामले में ये है कि अगर सामाजिक जीवन है, केवल सूत्रात्मक सामाजिक जीवन है, तो मेरी भावनाओं को अपना आधार बनावें। बिलाग भाई, सामाजिक जीवन है तो मेरी भावना पर प्रवचन जरूर करते हैं। आज दीक्षांत है ना, आज आप मेरी भावना को अपना बना करके पढ़ना और फिर यहाँ से विदा होना। मेरी ये गारंटी है कि आप कहीं असफल नहीं होंगे, आप कहीं असमान नहीं पाएंगे, आप हमेशा गुरुदेव के झंडे को ऊपर लेकर के जाएंगे। सामाजिकता में मेरी भावना को आधार बनाएं और अध्यात्म को गुरुदेव का आधार बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता में कोई दो राय नहीं है। सादगी आपका जीवन का आधार होना चाहिए। हम कई बार जब अपने छात्रों को देखते हैं आधुनिकता में रंग में रंगे हुए, हमको भी कई बार फेसबुक वगैरह पर लिखने का मन हो जाता है इनके विरुद्ध। एक किसी कवि ने लिखा है, सादगी के लिए लिखा है, क्या लिखा है कि अच्छी सूरत को संभलने की ज़रूरत क्या है। अच्छी सूरत, अगर आपकी भावना अच्छी, व्यक्तित्व अच्छा है तो आपको संभलने की ज़रूरत नहीं, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। सभी के लिए कह रहा हूँ, अच्छी सूरत को संभलने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी तो क़यामत की अदा होती है। अतः जो सादगी है वो आपका प्रभाव समाज पर छोड़ेगी, आपके तत्व को समझने का लोग प्रयास करेंगे। मैं पुनः इन सभी जो जिनका दीक्षांत है उनके प्रति शुभकामनाएं करता हूँ। हमने इस समाज में रह कर के अनेक प्रकार से प्रयास किए हैं गुरुदेव की बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए। एक 4 पंक्तियाँ जो हैं वो मैंने भाई विपिन जी नागपुर वालों ने एक फेसबुक पर एक बात पोस्ट की थी, अंतिम 2 मिनट है, विराग जी को पता होगा जो पोस्ट की थी, चिरंतन के नाम से। उसकी प्रतिक्रिया में एक बात लिखी थी, वो आप लोग भी चाहें तो मैं जब आप यहाँ से निकल जाएं तो व्हाट्सएप धारी तो आप हो ही जाएंगे, है ना। अब भी हो तो पता नहीं है, बाकी वो बहुत अच्छा है, आप लिख कर के रखें। इसमें लिखा था विद्वत्ता का मेल नहीं, भाई साहब विद्वत्ता का मेल नहीं। इसमें लिखा था दुनिया में लाख नियामतें हैं। उसमें थोड़ी सी पीड़ा व्यक्त की थी भाई विपिन ने। हम बाहर का खटाटोप देख करके, लोगों का वैभव देख करके, लोगों का पैसे का प्रदर्शन देख करके हमारे विद्वानों को हताशा होती है, हम भी कुछ पैसे वाले बने। दादाजी नाम बोल रहे, हाँ, कि दुनिया में लाख नियामतें हैं इसके सिवाय, विद्वत्ता और ये तत्व के सिवाय, दुनिया में लाख नियामतें हैं इसके सिवाय वे ललचाती हैं, हंसती हैं, चिढ़ाती हैं। लाख नियामतें बाहर की, वे ललचाती हैं, हंसती हैं, चिढ़ाती हैं, अवसर प्राप्त हमारे सम्मान में कसीदे भी पढ़ती हैं। अवसर प्राप्त हमारे सम्मान में कसीदे भी पढ़ती हैं। सम्मान के भूखे हमें सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए। सम्मान के भूखे हम क्षणिक अभिशंसा, प्रशंसा, प्रशस्ति पाकर इतराते हैं, बल खाते हैं और उनकी सोच कि उनका काम निकल गया,
उनकी सोच कि उनका काम निकल गया, बाहर का बहुमान बस दिखावा है, छलावा है। किंतु अभी अंतिम पंक्तियां ध्यान देने की हैं। किंतु इधर हाथ रखो, इधर हाथ रखो सभी, हाँ। किंतु जो हमारे पास है वह अनमोल है, जिसके समक्ष सभी प्रशस्तियां